हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। श्री नारायण स्मरण हीन जनो जघन्य। जन्म जन्म के पाप कलमश जो चित्त पर छाए हुए हैं उन्हें दूर करना ही होगा, और उन पापों के दूर होने का लक्षण ये है कि आपका चित्त शांत हो जाएगा। सांसारिक विषय भोगों के प्रति आपकी कोई कामना नहीं रह जाएगी। जब तक विषय भोगों में चित्त जा रहा है तब तक समझो कि पाप नष्ट नहीं हुए। आज प्रातः ही श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करके सत्संग में बैठ गए थे श्री रामानुजाचार्य जी। हजारों की संख्या में नित्य लोग आते थे और अपने पूज्यवर आचार्य को सुनकर कृतकृत्य होकर चले जाते। 120 वर्ष की आयु हो गई है श्री रामानुजाचार्य जी की, पर मुखमंडल तेज युक्त ही रहता है। आज सुबह से बोलना शुरू किए थे स्वामी जी। सुनने वाले भी आज लाखों में थे। संपूर्ण दक्षिण भारत में ही नहीं, उत्तर भारत में भी, संपूर्ण भारतवर्ष में स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी का यश फैल रहा था। सुबह से बोल रहे थे स्वामी जी, सत्संग चल रहा था। दोपहर होने को आया पर सत्संग रुक नहीं रहा। सुनने वाले भक्तजन मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं। जब कोई नारायण भगवान की शरणागति ले लेता है, फिर उसके बाद पुत्र मरने पर, पत्नी मरने पर, या संपत्ति नष्ट हो जाने पर, या अपना अपमान होने पर जो स्वयं दुखी या भगवान को ही दोष देने लगता है, वह स्थिति उपहासापद सी हो जाती है। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि संसार की आसक्ति ही तो बंधन है, और उस आसक्ति को जब भगवान नारायण काट देते हैं तब तुम चिल्लाते हो, हाय हाय करते हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी शरणागति, हमारा भजन, हमारी साधना मात्र ढोंग था। श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी की वाणी आज अत्यंत ओजपूर्ण थी। जीव का ये परम सौभाग्य, उसका महान पुण्योदय, प्रभु की महान कृपा। यदि भोगों की वासना न रह जाए, प्रारब्ध से प्राप्त वस्तु में ही खुश रहे और चित्त शांत रहे, पर हमारी स्थिति ऐसी नहीं है आचार्य चरण। एक स्वामी जी के ही प्रिय शिष्य ने प्रश्न किया था, तो प्रार्थना करो, तुमसे कुछ नहीं होता। मन भी कमजोर है तो भी कोई बात नहीं, भगवान नारायण बड़े कृपालु हैं, उनकी कृपा का कोई पार नहीं है। कातर स्वर से पुकारो, अपने आप को संपूर्ण रूप से नारायण भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। इससे स्वयं नारायण भगवान माया के आवरण का नाश कर देते हैं। इससे चित्त शांत हो जाता है और सांसारिक वासना का भी उन्मूलन हो जाता है। मेरे नारायण भगवान के समान करुणा वर्णालय और कौन है। स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे थे। उनका मुखमंडल लाल हो गया था। उनकी वाणी सीधे सबके हृदय में प्रवेश कर रही थी। पर ये क्या, शिष्यजन स्तब्ध हो गए थे। लाखों लोग जो देख रहे थे उन्हें भी भरोसा नहीं हो रहा था। सूर्य के समान चमक उठा था स्वामी रामानुजाचार्य जी का मुखमंडल। आप कौन हैं? हे भगवान, आप कौन हैं? लाखों की भीड़ हाथ जोड़कर बोल उठी, मैं शेष स्वरूप हूँ, मैं भगवान नारायण की शैया हूँ। आवाज़ ही बदल गई थी स्वामी जी की। हजारों फन हैं शेषनाग के, आपके 1000 फन कहाँ हैं? देखना है। गंभीर आवाज आई। एक विद्वान खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं एक प्रश्न करूँगा और उसका उत्तर 1000 बार निकलने चाहिए, एक ही बार में। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, पर एक पर्दा लगा दिया जाए। पर्दा? पर्दा क्यों? उस विद्वान ने पूछा। तुम लोग सह नहीं पाओगे शेषनाग के उस रूप को। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, पर्दा लगा दो। विद्वानों ने यह बात मान ली थी। अरे, अपने स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी तो शेषनाग के अवतार हैं, पर तुम्हें कैसे पता चला? दूसरे ने पहले वाले से पूछा। अभी मैं वहीं तो जा रहा हूँ। चलो, आज स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी शेषनाग का रूप धारण करेंगे, मैंने सुना है, और एक प्रश्न का 1000 मुख से उत्तर देंगे। अच्छा, चलो चलो। श्रीरंगम की सारी जनता उमड़ पड़ी थी दर्शन करने के लिए। कुछ ही समय में तो भारी भीड़ जमा हो गई थी। सबसे अधम जीव
कौन है? चारों ओर अपार जन समूह उमड़ पड़ा था। एक पर्दा लगाया गया। पर्दे के भीतर श्री रामानुजाचार्य जी और बाहर लाखों की जनता। उसी विद्वान ने प्रश्न किया था। एक ही प्रश्न करना था और उसका उत्तर एक साथ 10,000 बार देना था श्री रामानुजाचार्य जी को। सबसे अधम जीव इस संसार में कौन है? सब लोग सांसें थाम कर सुन रहे हैं। तभी एकाएक विस्फोट सा हुआ और एक साथ 10,000 मुंह से यही उत्तर दिया था श्री नारायण भगवान का, जो स्मरण नहीं करता वही अधम जीव है। सारी जनता स्तब्ध थी। कुछ उद्दंड युवक भी थे वहाँ। उनमें से एक चिल्लाया, पर्दा खोलो, ये कोई नाटक हो रहा है, पर्दा खोलो, हम नहीं मानते ये शेषनाग हैं, ये सब कहने की बात है। तभी जिस विद्वान ने प्रश्न किया था और उत्तर भी उन्हें मिला था, उस विद्वान ने पर्दा झटके से खोल दिया। सबकी आंखें चकाचौंध हो गई थीं। सब लोगों ने देखा 1000 फन वाले शेषनाग बैठे हैं। उनके मुंह से जो उनकी सांसें निकल रही थी वो अग्नि के रूप में ही प्रकट हो रही हैं। ये देखते ही सब मूर्छित होकर गिर पड़े थे। हे नाथ, हमको बचा लो, हे शेष आप हमें बचा लो, हे रामानुज जी आपकी महिमा हम समझ गए हैं, हमें बचा लो। जो मूर्छित नहीं हुए थे उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। परम करुणावान श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना करके जो मूर्छित हो गए थे उन्हें उठाया। सबने जय जयकार किया, सबने पुष्प बरसाई, पर अब किसी से बोले बिना ही स्वामी जी मंदिर में प्रवेश कर गए। स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी उस दिन और उस रात मंदिर में ही खड़े रहे थे और स्तुति गाते हुए देह भान भूल गए थे। दूसरे दिन माघ शुक्ल दशमी तिथि थी। विक्रम संवत 1059 के दोपहर तक श्री रामानुजाचार्य जी मंदिर में ही रहे, पर किसी को पता नहीं चला। एकाएक ओम नमो नारायणाय ये शब्द गूंजा अंतरिक्ष में। तभी श्री रामानुजाचार्य जी की दृष्टि ऊपर की ओर गई। भगवान श्री रंगनाथ हाथ फैलाए स्वामी जी को बुला रहे थे। मुस्कुराते हुए देखा ऊपर की ओर स्वामी जी ने। तभी स्वामी जी के मुखारबिंद से ये मंत्र सहज निकला, ओम नमो नारायणाय, और इस पांच भौतिक शरीर को त्याग कर दिव्य शेष स्वरूप श्री रामानुजाचार्य जी बैकुंठ धाम चले गए। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इति श्री रामानुजाचार्य चरितम। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।